हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल। तो मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी। तो कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं और हमें समझ नहीं आता है इसको हम किस तरीके से पढ़ें, इसको हम किस तरीके से उच्चारण करें। तो आज की वीडियो में आप वही सीखने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है, बस शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है और एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से देखना है और एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। कि ऐसा होता है फ्रेंड्स, आप कभी कभी स्किप करके वीडियो को आगे निकलते चले जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बीच में बताती हूँ वो छूट जाते हैं। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज आप सीखने वाले हैं टी के प्रोनाउंसिएशन रूल। तो जो टी होता है उसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होते हैं। कभी कभी हम टी को ट पढ़ते हैं, कभी श पढ़ते हैं, कभी च पढ़ते हैं, कभी हम ता पढ़ते हैं और भी कई रूल होते हैं, वो आप आगे देखेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट रूल है टी के बाद IA, IE और IOI। तो टी को क्या पढ़ते हैं, हम श पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड में आपको टी के बाद IA मिले या फिर IE मिले या फिर IO मिले तो इसको हमें क्या पढ़ना है, श करके पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया है NATIONAL। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन सभी वर्ड्स में TIO यानी कि IO ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। देखिए TIO, TIO, TIO और TIO, इन सभी वर्ड्स में क्या है, कॉमन है TIO। तो TIO को यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा आप। तो कैसे पढ़ेंगे, NA है, ठीक हो, तो NA को हम पढ़ेंगे ने और TIO को मैंने बताया है श पढ़ेंगे। तो इसको श पढ़ लेंगे, ने श हो गया। और NAL को पढ़ेंगे नल। देखिए मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ, आपको बस ध्यान से देखना है। तो NATIONAL को हमने क्या पढ़ लिया है, नेशनल। तो इसको पढ़ेंगे नेशनल, नेटियोनल, इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है वर्ड हमारा CAUTION। तो CAU को हमने क्या पढ़ लिया, सी से बन गया हमारा का। अब AU के से किसकी मात्रा बनती है ओ की मात्रा। तो यहाँ पे हमने लगा दी ओ की मात्रा। अब TIO को हमने पढ़ लिया श, तो ये हो गया श और N से हो गया न। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉशन। ठीक है, कॉशन पढ़ते हैं इसको। अब है FUNCTION। तो FUN को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं फन। और CTION का क्या हो जाएगा, TION का हो जाएगा श। और फंग क्या है, यहाँ पे ना है, जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधा ना बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया फंग और सी का हो गया आधा का, तो फंग हो गया फंक्श। और TION का हो गया शन, तो इसको हम पढ़ लेंगे फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है DURATION। तो देखिए डी से क्या हो गया, डी से हो गया ड और यू से हो गया या, तो यह पढ़ लिया हमने, ड लिख लिया। अब आ रहे है तो ये हो गया रे, तो ये हो गया ड्यूरे। और TIO को हमने पढ़ा है श और एन से बन गया न। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ड्यूरेशन। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इसके वर्ड मीनिंग नहीं बता रहे हैं क्योंकि मैं आपके लिए ये प्रोनाउंसिएशन की क्लास लेके आई हूँ। थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं तो हम उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब है FOUN। तो FOUN को हम पढ़ेंगे फाउन। फाउन हो गया ना। अब DA का हो गया डे, फाउंडे हो गया। और TIO का हो गया श और N से बन गया ना। तो इसको क्या पढ़ा, फाउंडेशन। तो देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें रूल पता है तभी तो हमने पढ़ा है नेशनल, कॉशन, फंक्शन, ड्यूरेशन और फाउंडेशन। तो आई होप आपको ये वाला रूल समझ में आ चुका होगा कि TIO होता है तो उसको हम पढ़ते हैं श। अब देखते हैं ये जो वर्ड्स हैं इन सभी में TIA कॉमन है। ठीक है,
और ये मैंने वर्ड्स अलग से लिख दिया है तो इसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए TI है तो IA, यानी कि ये वाला रूल मैं बता रही हूँ आपको, ये वाला बता चुकी हूँ। तो TIA है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको भी हम श पढ़ेंगे। तो FATIAL है तो FE से बन जाएगा फे, और TIA को हम क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। तो इसको हमने पढ़ लिया श, और एल का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ लेंगे फेशल। फेशल पढ़ते हैं इसको फेटियल, इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब है PARTIAL, तो PAR तक पढ़ेंगे हम पार, और TIAL को हमने पढ़ लिया श, तो ये हो गया पार्स, और एल का हो गया ल, तो इसको पढ़ लिया हमने पार्शल। नेक्स्ट है हमारा MARTIAL, तो MAR को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मार, और TIA को पढ़ेंगे श, तो मार्स हो गया, और एल से पढ़ जाएगा ल, तो इसको हम पढ़ेंगे मार्शल, ठीक है। तो ये भी रूल आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा बचा IE वाला रूल, ठीक है। तो IE होगा तो यहाँ पे भी आप कॉमन देख रहे होंगे, इन वर्ड्स में क्या है, IE कॉमन है, ठीक है। तो PA का हमने पढ़ लिया पे, और IE है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे, और NT को पढ़ लेंगे एंट, तो इसको पढ़ेंगे पेशेंट। पेशेंट क्या होते हैं, जो मरीज होते हैं, बीमार होते हैं, तो इसको हम पेटिएंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेशेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही है SENTI, तो SEN को हमने पढ़ा है सेन, हो गया ना, और TIE को हमने पढ़ लिया है श, तो ये हो गया सेन से, और ENT का हो जाएगा एंट, तो इसको पढ़ेंगे सेंसेंट, क्या पढ़ेंगे, सेंसेंट। एंड नेक्स्ट वर्ड है QUO, तो QUO को हम पढ़ेंगे को, और TIE को पढ़ लिया शे, और NT का हो गया एंट, तो ये हो गया कोशेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें रूल पता है तो हमने इसको पेशेंट, सेसेंट और कोस्टेंट पढ़ा है, और रूल नहीं पता होता तो शायद हो सकता था हम पेटिएंट, सेटिएंट और कोटिएंट इस तरीके से पढ़ते। तो आई होप आगे से आप ऐसे वर्ड कहीं भी दिखेंगे तो उन्हें पढ़ने में मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड रूल है हमारा, टी के बाद URE आए तो टी को हम क्या पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं। अगर किसी भी वर्ड में आपको टी के बाद URE मिलता है तो आपको इसको क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए PICTURE है, तो PICTURE इन सभी में क्या है, TURE कॉमन है, ठीक है। तो इसको हमें TURE को क्या पढ़ना है, TURE को हमें पढ़ना है च। अब देखिए PIC है तो हमने इसको पढ़ लिया पिक, PIC को पढ़ेंगे हम पिक, और TUR को पढ़ेंगे च, और ई से हो गया, आर से हो गया र, तो PICTURE को पढ़ लेंगे हम पिक्चर, क्या पढ़ेंगे, पिक्चर। ऐसे ही है FUTURE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, FU का हो गया फ्यू, और TUR को पढ़ेंगे चर, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। अब है NA को पढ़ा हमने ने, और TURE को क्या पढ़ा है, चर, तो ये हो गया नेचर। ऐसे ही CAP है तो इसको क्या पढ़ा हमने, कैप, और TURE हो गया चर, तो इसको पढ़ लिया कैप्चर। LECT है तो इसको पढ़ेंगे लेक, और TURE हो गया चर, तो इसको पढ़ लिया हमने लेक्चर। नेक्स्ट है TURE, तो TUR को पढ़ा टॉर, और TURE को पढ़ा चर, तो इसको पढ़ लिया टॉर्चर, मतलब प्रताड़ित करना। नेक्स्ट है GESTURE, तो GES को पढ़ा हमने जेस, और TURE को पढ़ा चर, तो इसको पढ़ लिया जेस्चर। एंड नेक्स्ट वर्ड है VENTURE, तो VEN का हो गया वैन, और TURE का हो गया चर।
तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया पिक्चर, फ्यूचर, नेचर। और इन्हें हमें क्या पढ़ना, पिक्ट्यूरे, फटूरे, नट्यूरे, कैप्ट्यूरे, इस तरीके से नहीं पढ़ना है। पिक्चर, फ्यूचर, नेचर, कैप्चर, लेक्चर, टॉर्चर, जेस्चर और वेंचर, इस तरीके से पढ़ना है। अब है फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल है, जो कि हमारा जब एस के बाद TION आए तो हम टी को क्या पढ़ते हैं, च पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड में TION हो और टी से पहले क्या हो, एस हो, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, च का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो देखिए DIGESTION, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, श का वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, आधा श और च पढ़ते हैं, डाइजेशन, इस तरीके से पढ़ेंगे, डाइजेशन। नेक्स्ट है SUGGESTION, तो SU हो गया स, GES हो गया जेस, और TION हो गया चन, तो इसको पढ़ लिया सजेशन। नेक्स्ट है INJESTION, तो IN को पढ़ा हमने इन, JES हो गया जेस, और TION क्या हो गया, चन हो गया। तो इंजेक्शन, इंजेक्शन पढ़ते हैं हम, इसको इंजेक्शन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है QUESTION, तो QUES को हमने पढ़ा है क्वेश, और TION को पढ़ लिया चन, तो ऐसे इसको पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, तो हम डाइजेशन, सजेशन, इंजेक्शन और क्वेश्चन, इस तरीके से पढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ रूल आता है, टी का मेन उच्चारण क्या होता है, ट होता है। टी जब कभी कभी देखा होगा आपने, मोस्टली टी का उच्चारण क्या होता है, ट होता है। तो ट कैसे होता है, TEN, टेन, बहुत इजी है, तो इनका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं लिख रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारीकी से समझाने लगती हूँ मैं। नेक्स्ट है TRAIN, तो इसको पढ़ेंगे ट्रेन। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचेगा। ठीक है, ऐसे ही RUST होता है तो हम इसको रस्ट पढ़ते हैं, इसको रस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रस्ट। ऐसे ही DUST हो तो डस्ट पढ़ेंगे, डुस्ट पढ़ेंगे, डुस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डस्ट। नेक्स्ट है TEACS, तो TEA का प्रोनाउंसिएशन बड़ी ई की मात्रा होता है। मैंने आपको जो प्रोनाउंसिएशंस के रूल बताए हैं पीछे वीडियोस में, उनमें आपको समझाया है। तो इसको TH नहीं पढ़ते हैं, टीच पढ़ते हैं। नेक्स्ट है TOY, तो इसको क्या पढ़ेंगे, टॉय। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनमें सभी में क्या आ रहा है, टी का प्रोनाउंसिएशन ट ही हो रहा है। CAT है तो क्या पढ़ेंगे, कैट। DATE है तो डाटे पढ़ेंगे, नहीं डेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेट पढ़ लेंगे। TO को टू पढ़ लेंगे, और HATE को क्या पढ़ेंगे, हेट। अब है हमारा नेक्स्ट रूल फ्रेंड्स, तो TH होता है, कभी कभी हम इसको थ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिए हैं, इनमें हमें आपको थ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है TH का, तो जो TH है यहाँ को हमने पढ़ लिया था। अब EO है तो EO हो गया, थियो हो गया, और RY का हो गया री, तो इसको पढ़ लिया हमने थ्योरी। नेक्स्ट है THE, तो THE को हमने पढ़ा थ, और ई को पढ़ेंगे हम, एक ही मात्रा तो हो गया थे, और RO का हो गया रो, तो थेरो पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है THEWS, तो THE का पढ़ा हमने, THEW का क्या पढ़ेंगे, थ्यू पढ़ेंगे। ठीक है, और S का हो जाएगा श, तो इसको पढ़ेंगे थ्यूस। नेक्स्ट है THANK, तो THANK को हम पढ़ेंगे थैंक, क्या पढ़ेंगे, थैंक पढ़ेंगे। इसके बाद है THEATRE, तो TH को पढ़ेंगे हम था, और EA का हो गया य, तो थे हो गया, और TRE का हो गया टर, तो इसको क्या पढ़ते हैं, थिएटर।
नेक्स्ट है THEME, तो THE का हो गया थी और ME को पढ़ लिया हमने म, तो इसको थीम पढ़ा है, थीमे नहीं पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है THE, तो इसको पढ़ाएंगे थ, और R का हो जाएगा र, थर हो गया, और MOS को पढ़ लेंगे मस, तो इसको क्या पढ़ते हैं, थर्मस पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा THINK, तो TH को पढ़ लिया हमने थ, I से हो जाएगी ई की मात्रा, और N से हो जाएगी इस पे अंक की बिंदी, थिंक हो गया, और K से बन जाएगा का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें रूल पता है तो तभी तो हमने TH को प्रोनाउंस किया है था। अब है हमारा 6th रूल, तो इसमें हम करते हैं TH को कहीं कहीं हम द भी पढ़ते हैं, ठीक है। जो TH होता है कभी कभी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, द करके होता है। तो देखिए द करके कैसे होता है, जैसे THE है तो THE है तो हम इसको द पढ़ते हैं। अब ये बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम THE को द पढ़ते हैं या फिर दी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए कि आप इसको द पढ़ते हैं या फिर दी पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं बताती हूँ आपको, जब भी द के बाद THE, द के बाद जब भी कोई वॉवेल होता है तो वहाँ पे हम इसको दी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। जैसे द एग है, EGG एग है, तो हम यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और जब द के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो जो टी है यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो जब भी हम कॉन्सोनेंट से पहले द लगाते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं द इसको, और जब भी हम वॉवेल से पहले लगाते हैं THE तो उसको क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन रूल से मैंने अलग आपको ग्रामर बता दी है। तो इसको हम पढ़ेंगे, द भी पढ़ेंगे और दी भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे। THEN है तो इसको क्या पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे। ऐसे ही THAT है तो क्या पढ़ते हैं, दैट पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं ये तो। THES है तो इसको पढ़ते हैं, THESE को हम पढ़ते हैं दीज। और THEIR है तो इसको क्या पढ़ते हैं, देयर। नेक्स्ट है THEM, तो इसको पढ़ लेंगे हम देम। ऐसे ही THOSE है तो पढ़ेंगे हम दोज। नेक्स्ट है वर्ड हमारा THUS, तो इसको क्या पढ़ते हैं, दस पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा THERE, तो इसको पढ़ेंगे हम देयर। और लास्ट वर्ड है हमारा THIS, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, दिस पढ़ेंगे, ठीक हो। तो बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं, मैंने लेकिन आपको जब TH का प्रोनाउंसिएशन रूल बता रही हूँ तो इनको भी समझा दिए हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ते हैं हम द, देन, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको शुरू से लेके लास्ट तक अगर देखी होगी तो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। और तब तक फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई नॉलेज के साथ।